नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चल रहा है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आज अपन पढ़ने वाले हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स इजेड नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले अपन सिस ट्रांस आइसोमर्स के बारे में पढ़ते हैं या सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिनमें डबल बॉन्ड के एक साइड में समान समूह जुड़े हुए हैं, जैसे यहां CH3 और यहां CH3, दूसरी साइड में भी समान समूह जुड़े हुए हैं, तो उसे हम सिस आइसोमर कहते हैं। और ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें एक साइड में असमान समूह जुड़े हों और वही समूह दूसरी साइड में भी जुड़े हुए हों, तो उसे हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। पहचानने का सिंपल सा तरीका, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां से आप एक लाइन बनाइए। इस लाइन के यदि एक साइड में समान समूह है तो उसे हम सिस आइसोमर कहते हैं, और यदि असमान समूह है और वैसे ही समूह नीचे की साइड में है असमान ही, तो हम उसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं। लेकिन कुछ आइसोमर्स ऐसे होंगे जहां पर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर अप्लाई नहीं किया जा सकता। मान लीजिए ये अपने पास एक आइसोमर है, इसी का ये अपने पास दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब हम यहां पर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये अपने पास H है, ये भी H है, इसमें ये H है, ये भी H है, ये अपने पास Cl है, ये अपने पास Cl है और ये मेथिल है। अब ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसके एक साइड में, मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक साइड में मेथिल और हाइड्रोजन है, इसमें मेथिल और क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसमें दोनों हाइड्रोजन है अपने पास। तो हम किसी भी आइसोमर को न तो सिस कह सकते हैं न ट्रांस कह सकते हैं। ऐसी समस्या के निवारण के लिए इजेड नोमेनक्लेचर दिया गया। इजेड नोमेनक्लेचर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर जब हम अप्लाई करते हैं तो काहन, इनगोल्ड और प्रीलोग के द्वारा दिए गए सीक्वेंस रूल्स को अप्लाई करते हैं। सीक्वेंस रूल्स के द्वारा डबल बॉन्ड वाले एक कार्बन के जुड़े हुए दो सब्स्टिट्यूएंट्स या दो समूह का प्रायोरिटी ऑर्डर निर्धारित करते हैं। इस कार्बन के दो समूह जुड़े हुए हैं, एक मेथिल जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो सीक्वेंस रूल्स का जो पहला नियम था वो यही था कि यदि दो समूह जुड़े हुए हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं। तो इधर इस कार्बन के कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो प्रायोरिटी पहले किसको देंगे? CH3 को, और सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? H को। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी Cl को, एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है, और H को प्रायोरिटी 2। तो 1 और 1 एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, यानी ये जो डबल बॉन्ड वाली प्लेन जा रही है अपने पास, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को काटे अपन, यहां से ऊपर की साइड में 1 इधर है और दूसरा 1 इधर है, तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं ई आइसोमर या एंटजीजन आइसोमर। एंटजीजन अपने आप में एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अपोजिट एक तरह से। तो ये 1 और 1 क्या हो जाएंगे अपने पास? अपोजिट साइड में, इसलिए क्या कहेंगे अपन? ई आइसोमर। अब जरा इस आइसोमर को देखते हैं। इस आइसोमर में भी प्रत्येक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए समूहों का प्राथमिकता क्रम देखते हैं।
यहां कार्बन है तो इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, इसको प्रायोरिटी 2 देंगे। यहां क्लोरीन है तो प्रायोरिटी 1, यहां हाइड्रोजन है तो इसको प्रायोरिटी 2। ये 1 और 1 एक साइड में है तो इसे हम कहते हैं जेड आइसोमर, जूसामन। जूसामन भी एक जर्मन वर्ड है, तो हम पूरा जूसामन नहीं लिख करके सिर्फ क्या लिखेंगे, जेड आइसोमर। तो ये जेड और ये ई आइसोमर। कहने का मतलब यह है कि ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिनका सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं किया जा सकता, जैसे इनका नहीं किया जा सकता, तो वहां पर फिर हमें एक नए नोमेनक्लेचर की आवश्यकता है। वो कौन सा है, ई जेड नोमेनक्लेचर। और ई जेड नोमेनक्लेचर आरएस नोमेनक्लेचर के लगभग वैसा ही है, बस आपको सीक्वेंस रूल अप्लाई करने हैं और यहां पर 1 2 1 2 प्रायोरिटी ऑर्डर निर्धारित करनी है। 1 1 यदि सेम साइड में है तो वो जेड आइसोमर होगा, अपोजिट साइड में तो अपने पास वो ई आइसोमर होगा। ये जो ई जेड नोमेनक्लेचर है वो सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, उन पे भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे यहां इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जुड़े दो समूहों को देखते हैं, एक मेथिल है और एक एच है। इसकी प्रायोरिटी 1 आएगी, इसकी प्रायोरिटी 2 आएगी। इस मेथिल की प्रायोरिटी 1 है, इस एच की प्रायोरिटी 2 है। 1 और 1 सेम साइड में है, अर्थात ये कौन सा आइसोमर हो गया, जेड आइसोमर। यहां देखते हैं ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, तो 1 और 1 अपोजिट साइड में आ गए, तो ये कौन सा हो गया अपने पास, ई आइसोमर। तो ये जेड आइसोमर और ये ई आइसोमर, इसी तरह से ई और ये जेड। कहने का मतलब जो ई जेड नोमेनक्लेचर है वो सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे अप्लाई किया जा सकता है जिन पर कार्बन से, जो दोनों कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, उनसे जुड़े हुए समूह दो एक प्रकार के हों और दो दूसरे प्रकार के हों, यानी समान समूह होने चाहिए दो, और जो रिमेनिंग दो हैं वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तब ही हम क्या काम कर सकते हैं, सिस ट्रांस, वरना तो फिर कौन सा, ई जेड। तो ई जेड नोमेनक्लेचर ज्यादा बेटर है बजाय सिस ट्रांस में। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं अपन। मान लीजिए अपने पास एक आइसोमर ये है Br H CH2 CH2 Br और ये Cl, कि ये ई आइसोमर है या जेड आइसोमर है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। इस कार्बन से जुड़े दो समूह Br है और H, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, H का 1 होता है, इसलिए प्रायोरिटी पहले इसे और बाद में इसे, तो ये 1 प्रायोरिटी और ये 2 प्रायोरिटी हो गई अपने पास। अब जरा इन समूहों को देखते हैं। इस कार्बन के क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के जुड़ा हुआ है CH2 CH2 Br। तो आप सीधा Br में देखें, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सबसे पहले क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन यानी CH2, और इसमें क्या था, Cl। तो Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो Cl का एटॉमिक 17 है और कार्बन का कितना, 6। इसका मतलब प्रायोरिटी किसे देंगे अपन, Cl को देंगे। तो Cl की प्रायोरिटी में लिख दूंगा 1 और CH2 की प्रायोरिटी 2। ये देखो 1 और 1 अपोजिट साइड में चले गए, अर्थात ये कौन सा आइसोमर हो गया अपने पास, ये ई आइसोमर हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखना है अपने को। इसी तरह से और एग्जांपल्स लेते हैं अपन। जैसे ये कोई कंपाउंड दिया है अपने को, और इसमें अपने को सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर भी देखना है और ई जेड भी देखना है। तो सबसे पहले तो जो डबल बॉन्ड की बची हुई जगह वहां पे एस बना दीजिए आप, ये एच एच, इसका मतलब ये सिस और ये ट्रांस। तो एक तो अपन इसको कह सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमर। अब अपन ई जेड नोमेनक्लेचर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां से देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, 1 और 1 अपोजिट साइड में, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई। यहां ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, जेड। ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, 1 और 1 सेम साइड में, तो ये भी क्या हो गया, जेड। तो जेड की साइड से नंबर शुरू करना, तो इसको अपन लिख सकते हैं आईपीसी के हिसाब से 1 2
2z, 3 4, 4z, 5 6, 6e, 2z, 4z, 6e, octa 2 4 6, ट्राई। ध्यान रहे वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन लिखते हैं और दो नंबर्स के बीच में हाइफन नहीं कोमा लगाते हैं, तो ये नाम हो गया इसका। और बाकी आप सीधा भी कह सकते हैं सिस सिस ट्रांस ऑक्टा 246 ट्राई, लेकिन ज्यादा बेटर ये है अपने पास क्योंकि ये सभी प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। ये अपने पास कोई कंपाउंड है जिसका अपन नाम लिखना चाह रहे हैं। तो देखिए ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, तो 1 और 1 अपोजिट साइड में, इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, ये ई कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस डबल बॉन्ड पे। जरा इस डबल बॉन्ड पे चलते हैं अपन। ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, तो 1 और 1 क्या हो गए अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में होने का मतलब ये ई। अब अपन इसका नाम लिखेंगे तो अपने पास 4 ही कार्बन एटम है, चाहे आप इधर से लिख लें चाहे इधर से लिख लें, तो 1e 1 2 3 3e, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर लिखेंगे अपन 1 2 3 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटा 1 3 डाई ई, तो ये अपने पास 1e 3e ब्यूटा 1 3 डाई आइसोमर हो गया। अब इसमें और भी आइसोमर्स बन सकते हैं, जैसे ये तो ई वाला, ऐसे जेड जेड वाला भी हो सकता है और एक जेड और एक ई भी हो सकता है। ये जो अपने पास नोमेनक्लेचर है वो साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे ये अपने पास एक कंपाउंड है, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, मेथिल और मेथिल, तो 1 3 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। अब ये सिस दिख रहा है, दोनों मेथिल सेम साइड में, तो अपन लिख देंगे इसको सिस 1 3 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। अगर इजेड नोमेनक्लेचर अप्लाई करना चाहें तो ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, 1 1 सेम साइड में है, इसका मतलब ये हो गया अपने पास जेड आइसोमर, तो अपन यहां पे लिख देंगे जेड, फिर आगे यही 1 3 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। और यदि इस प्रकार से हो ये मेथिल ऊपर और ये मेथिल नीचे है, तो यहां पर सिस के स्थान पे ट्रांस आ जाएगा और जेड के स्थान पे क्या आ जाएगा ई 1 3 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो इस प्रकार से अपन साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर और असाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हो उनके ऊपर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर और इजेड नोमेनक्लेचर अप्लाई कर सकते हैं। अगले वीडियो में अपन डीएल नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।